हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स स्क्रीन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसमें हम देखेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे कि हम और एक नाम से भी जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो आज का जो सेशन रहेगा हम लोग ये बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, इसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ऑर्डर एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों लीनियर? मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि एक लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि y और डिफरेंशिएशन ऑफ y का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कहीं पे भी इसका डिग्री 2 नहीं है, ठीक है, और y स्क्वायर टर्म भी प्रेजेंट यहां पे नहीं है, या फंक्शन जो y के टर्म्स में जो कि हमारे नॉन लीनियर है उस टाइप के फंक्शंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर n लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या है? देखिए ये जो k1, k2, k3 फिर kn तक जो भी है ये हमने कांस्टेंट माने हैं। ठीक है, तो स्मॉल k1, स्मॉल k2, स्मॉल kn, ये सब क्या है हमारे, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो देखिए यहां पे आज जो हम देखेंगे वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, या जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं, और एक जो कंप्लीट दोनों मिलके होता है, वो बेसिकली उससे हम समझते क्या है या वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, यहां पे जो ये कैपिटल एक्स है ये बेसिकली क्या है, इनपुट है ना, इनपुट है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास जो कि होमोजीनस है। होमोजीनस मतलब क्या, हमने लीनियर अलजेब्रा में देखा है ax इज इक्वल टू बी, या जब ax इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारा होमोजीनस इक्वेशंस हो जाते थे। तो इसके लिए हमने देखा है बहुत सारे, ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सपोज कर लीजिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है y1 और एक सॉल्यूशन है y2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो ये कुछ देखिए ऐसे दिखने लग जाएगा, dny1 by dxn प्लस k1 dn माइनस 1 y1 dxn माइनस 1 प्लस ऐसे ही kn y1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर सिमिलरली मेरा y2 भी एक सोल्यूशन है, ठीक है, y2 भी अगर एक मेरा सोल्यूशन है तो उसके लिए भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं y की जगह y2 और y1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, y2 और ये भी y2। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आ गए। अब देखिए अगर मेरे पास एक u है, ठीक है, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है y1 और y2 का, तो cy1 प्लस c2y2, ठीक है, c1y1 प्लस c2y2। तो अब अगर ये भी मेरा एक कॉम्बिनेशन है तो बेसिकली ये क्या होगा, ये भी जो होगा ये भी इसका सोल्यूशन होगा। क्यों सोल्यूशन होगा, देखिए अगर मैं ये एक्सप्रेशन 1 मान लूं और इसको एक्सप्रेशन 2 मान लूं, दोनों साइड अगर मैं c1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी c2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, और ऐड कर दूं, ठीक है, c1 इंटू इक्वेशन 1 प्लस c2 इंटू इक्वेशन 2।
करूंगा तो क्या आएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो u है दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ ये वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये जो u है दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ये y1 और y2। अब यहां पे y1 y2 क्या, मैं इसको जनरलाइज करके अप टू yn भी ले जा सकता हूं। सो बेसिकली वॉट एवर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन आई इक्वेट इट टू 0, दैट इज नोन एज योर व्हाट, इट इज नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। तो ये जो होता है, हमने इससे पहले देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंड इट इज बेसिकली यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारा, आपने यहां पे क्या देखा कि ये जो u है बेसिकली ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी यहां पे ही बता देता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है, देखिए यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आगे चल के हमको नहीं और करना पड़े। देखिए अब ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं मैं v, ठीक है। v भी मेरे पास एक वैल्यू है जो कि आपका क्या है c1, या मैं एक दूसरा ही कुछ फंक्शन मान लू z मान लेता हूं, जो कि क्या है v प्लस c1y1 प्लस c2y2। अब ये v क्या है, ये v बेसिकली वो सॉल्यूशन है जब मैं इनपुट को जीरो नहीं करता हूं, इनपुट को जीरो नहीं करता हूं मतलब क्या, dn y की जगह v पुट कर देता हूं, है ना, प्लस k1 dn1 v डिवाइडेड बाई dxn माइनस 1 प्लस kn v इज इक्वल टू x। तो ये v जो है ये पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। क्यों पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने इनपुट यहां पे x जो है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए एक सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ दिस v इट इज बेसिकली नोन एज बाय व्हाट, इट इज नोन एज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज का जो सेशन रहेगा ये टोटली हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते इसी के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो z है टोटल, ठीक है, z अगर मैं ये पूरा यहां पे y की जगह z पुट कर देता हूं, सो बेसिकली दिस z इज व्हाट, इट इज योर total solution. So total solution is basically what, it is complementary function plus particular integral. Okay, तो total solution है ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक नॉन होमोजीनस लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ जो है कंसेप्ट है ऑपरेटर ऑफ डी का। तो ये ऑपरेटर डी क्या होता है, तो सपोज कीजिए डी, कैपिटल डी जो है वो डी बाई डी एक्स। तो अब अगर dy बाई डी एक्स में आपको बोलूं तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पे मैं क्या बोला, d बाई डी एक्स जो है ये कैपिटल D है, ठीक है। तो यहां पे y भी है तो ये जो होगा dy हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक सिंगल d है इसका मतलब d बाई डी एक्स, अगर डबल डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको d स्क्वायर बोलेंगे। d क्यूब मतलब क्या, अगर 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारा d क्यूब होगा। ऐसे ही अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो ये dn मतलब क्या, d टू दी पावर n बाई dxn, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि सपोज कर लीजिए d स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। इसको हम डी ऑपरेटर्स के टर्म में कैसे लेके जाएंगे? तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है? कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस ये क्या है मेरा 5 कैपिटल डी वाई प्लस 6y इक्वल टू 0। अब मैं y को कॉमन निकाल लेता हूं। ये अब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का लग रहा है ना, तो y कॉमन निकाल लेता हूं। सो दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं और एक बार भी एक्सपेंड कर सकता हूं। कैसे? इसको अगर मैं लिख लू d प्लस 2 d प्लस 3 y इक्वल टू 0, तो अभी देखेंगे कि हम इसके हेल्प से कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी देख सकते हैं, लेकिन यहां तक आप लोग ऑपरेटर डी को समझिए कि ऑपरेटर डी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां पे ये जो फंक्शन था ना, मैंने अभी जो लिखा था डी स्क्वायर 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली क्या है? ये जो है, ये इतना पार्ट जो है ये एक फंक्शन ऑफ d है, f ऑफ d y इक्वल टू 0। तो ये वाले एक्सप्रेशन की मदद से हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो f ऑफ dy इक्वल टू 0, तो यहां तक आप फॉर्म करना तो सीख गए हैं। अब आप क्या करेंगे? ये जो f ऑफ d है इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर आपने रूट्स निकाले f ऑफ d इक्वल टू 0 पुट करके, तो आपको d का वैल्यू क्या दिख रहा है? एक वैल्यू है -2, एक वैल्यू है -3। ठीक है, तो अब आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे। अब रूट्स दो तरीके के होंगे, या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स। अब अगर रियल हुए तो इसमें भी तीन तरीके हो सकते हैं, या तो रूट्स इक्वल हुए, जैसे कि अगर 3 रूट हो गए तो a या -a, या 2 ही अगर हुए तो a। ठीक है, तो ये रियल रूट्स हो गए। अब अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो अनइक्वल कैसे? मतलब a या a b, ठीक है, या -a -b, कुछ भी हो सकता है ना। तो अनइक्वल मतलब क्या? जैसे कि यहां पीछे के केस में ये अनइक्वल रूट्स थे, अगर इसी की जगह मेरे ऐसे रूट्स आ जाते डी स्क्वायर -4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ये d -2 होल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो यहां क्या हुआ? ये d इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बेसिकली कि इसके हेल्प से, ये रूट्स के हेल्प से हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, इसका हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि अगर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे केसेस है, प्रूफ बहुत ज्यादा होगा और टाइम बहुत कंज्यूम होगा बेकार में। तो गेट के लिए मेरे को लगता है कि प्रूफ की कोई जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, अब रूट्स मैंने इक्वल किया, अनइक्वल आए। अब सर्ड्स भी हो सकते हैं। सर्ड्स मतलब क्या? a प्लस माइनस कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में होता है ये a प्लस रूट बी या -a प्लस माइनस रूट बी। ठीक है, सर्ड्स इस टाइप से दिखते हैं, रूट्स अगर इस टाइप से है तो इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सपोज कीजिए, तो ये दो वैल्यूज देगा x1 x2, है ना, वेयर x1 इज a प्लस रूट बी, x2 इज a माइनस रूट बी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, है ना। अब कॉम्प्लेक्स रूट में सिर्फ हमारे कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, या तो a प्लस जे बी होगा या -a प्लस जे बी होगा, और तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नहीं यहां पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट जो हमने अभी कॉम्बिनेशंस देखे, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ अब में हम लोग और करेंगे नहीं। तो अब अगर सपोज कीजिए आपका f ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 किया, फिर आपने रूट्स कैलकुलेट कर लिए इसके,
और अगर आपके रूट्स इक्वल आ गए जो कि a और a है, अब अगर यहां पे देखिए आपके रूट्स जो है f ऑफ dy इक्वल टू 0 पुट करने के बाद अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू आप लिखेंगे c1 प्लस c2x e टू दी पावर ax। अगर 3 इक्वल रूट्स आ गए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका जो होगा y इज इक्वल टू c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू दी पावर ax, ठीक है। अब अगर आपका यहां पे नेगेटिव रूट्स आ जाते हैं, इक्वल नेगेटिव रूट्स, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो बेसिकली हो जाएगा क्या, c1 प्लस c2x e टू दी पावर माइनस ax। क्यों माइनस, क्योंकि यहां पे रूट्स जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर और एक केस में आपको दिखा देता हूं कि अगर ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए 3 रूट आ जाते तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू दी पावर माइनस ax, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, 4 तरीके के मैंने आपको दिखाया कि अगर मेरे रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। अब अगर अनइक्वल आ जाते हैं, रूट्स अगर मेरे अनइक्वल होते हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे होंगे, तो देखिए उस केस में मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, अगर 2 रूट्स आते a और b जो कि डिफरेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर ax प्लस c2 e टू दी पावर bx। अब यहां पे जैसे कि 2 अनइक्वल आए a और माइनस b, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर ax प्लस c2 e टू दी पावर माइनस bx। यहां पे जैसे दोनों ही नेगेटिव और अनइक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस ax प्लस c2 e टू दी पावर माइनस bx, ठीक है। अब अगर फोर्थ और एक केस में पकड़ लेता हूं, यहां पे माइनस a और a आ गया, ठीक है, ये डिफरेंट रूट्स है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आ जाएगा इसका, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस ax प्लस c2 e टू दी पावर ax। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर डिफरेंस कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, है ना, एक साथ क्या, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस व्हेन यू इक्वेट द इनपुट इक्वल टू 0, सो दैट इज बेसिकली योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो यहां तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को सब जो कंसेप्ट मैंने बताया वो क्लियर है, ठीक है। तो अब ये सब के प्रूफ भी है ना, ये सब के प्रूफ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सब करना जरूरी है यहाँ पे गेट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फालतू ही मतलब लेक्चर का ड्यूरेशन जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो प्रूफ कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रूफ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। अब देखिए अगर सर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर सर्ड्स आ जाते हैं तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे जैसे कि ये केस है, ठीक है, तो सर्ड्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x1 x2 भी लिख सकते हैं। तो एक जो तरीका है यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का वो ऐसा भी है ना, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर, यहां पे x1 नहीं लेता हूं, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा डिफिकल्टी होगा, तो यहां पे मैं कोई दूसरा टर्म ले लेता हूं, a1 a2 ले लेता हूं, है ना, सॉल्व करने के बाद ये a1 a2 आ गया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, c1 e टू दी पावर a1x प्लस c2 e टू दी पावर a2x। अब जरूरी नहीं कि यहां पे a1 a2 आए, a1 माइनस a2 भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड, मतलब इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या सर्ड का वैल्यू आएगा। तो ये एक तरीका है जो आप लिख सकते हैं, और एक तरीका क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर इसके लिए लिखूंगा तो क्या आएगा,
y इज इक्वल टू e टू द पावर ax c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट b ऑफ x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब अगर सिमिलरली ये दूसरे वाले के लिए लिखूं तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax एंड दिस विल बी सेम c1 cos हाइपरबोलिक रूट bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट bx। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल आ गया। अब अगर कॉम्प्लेक्स के लिए लिखता हूं, देखिए अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो ये भी बहुत ही सिंपल है, सेम इसी की तरह है। देखिए डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर ax c1, यहां पे अब हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लगेगा, नॉर्मल cos bx प्लस c2 साइन bx। ठीक है, और अगर ये वाले के लिए लिखता हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax c1 cos bx प्लस c2 साइन bx। ठीक है, तो ये जो है एकदम सिंपल तरीके है। ठीक है, चार हमारे हुए, चार केसेस हुए, इक्वल, अनइक्वल, सर्ड्स और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो काफी कम है यहाँ पे, इतना कुछ भी मतलब हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि इसको याद करना है, एकदम सिंपल। मतलब क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्या होगा, एकदम मतलब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक नोट फंक्शन, नोट पॉइंट है ना, क्या अभी तक हमने जो पढ़ा इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। क्यों जीरो इनपुट रिस्पॉन्स? क्योंकि हम x जो है कैपिटल X, ये वाला जो कैपिटल X है इसको हम देखिए जीरो पुट कर देते हैं फिर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी होता है, या इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्यों नेचुरल रिस्पॉन्स बोलते हैं? क्योंकि ये जो फंक्शन या जो आउटपुट हमको मिल रहा है या सॉल्यूशन जो कि हमको मिल रहा है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द इनिशियल वैल्यूज और द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बोले कि इट इज यूज्ड टू मॉडल अ सिस्टम, है ना। तो मैं ये नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं, ये कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वालों, इलेक्ट्रिकल ईसीएन आईएन लोगों को ये पता होना चाहिए। तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्स और द आउटपुट दैट इज गिवन बाय द सिस्टम व्हेन इट हैज zero input and your output is giving response due to the stored energy in the system, stored initial energy in the system। ठीक है, तो ये तीन नाम भी याद होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, एग्जैक्ट इसके लिए मैथमेटिकल टर्म। अब जो है कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। तो थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो कुछ ऐसा है। अब इसको हम डी ऑपरेटर में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो देखिए डी स्क्वायर वाई प्लस 7dy प्लस 10y इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर मैं y कॉमन निकालूंगा तो डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 10y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो अब मैं f ऑफ d यहां पे क्या आ गया, तो पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल के स्टेप बाय स्टेप सब लिख रहा हूं। यहां पे डायरेक्टली f ऑफ d लिखूंगा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा, है ना। तो देखिए यहां पे अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2d प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख लूंगा। तो ये d कॉमन निकाल लेता हूं तो d प्लस 5, यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो d प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आया, d प्लस 2 d प्लस 5
या हमारे ये क्या हुए रूट्स ऑफ दिस एफ ऑफ डी, ये बेसिकली क्या है डी इक्वल टू -2 -5। अनइक्वल रूट्स है, अनइक्वल रूट्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू, अभी बताया मैं c1 e टू दी पावर -ax, क्यों माइनस, क्यों क्योंकि -a1 है यहाँ पे, तो -2x प्लस c2 e टू दी पावर -bx, क्यों -bx क्योंकि ये -5 है तो -5x। ये एकदम सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ये वाले एक्सप्रेशन के लिए। अब देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है डी स्क्वायर -11d प्लस 30, तो एफ ऑफ डी जो है वो क्या है डी स्क्वायर -11d प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं, तो d इक्वल टू क्या आ गया 6 और 5। इसके लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूंगा तो क्या आएगा y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 6x प्लस c2 e टू दी पावर 5x। एकदम सिंपल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने और एक एग्जांपल लेके रखा है डी स्क्वायर -d -2, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ डी यहां पे क्या है, एफ ऑफ डी यहां पे है आपका डी स्क्वायर -d -2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं मैं d -2 d प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, मतलब हाँ तो लिख लिया ऐसे। अब अगर ऐसे लिखता हूं तो रूट्स क्या आ गए d इज इक्वल टू 2 -1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर -1x। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी यहां पे मतलब कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल देखिए, यहां पे ये डी स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी ऑपरेटर के टर्म में सबसे पहले इसको चेंज कर लेते, तो क्या आएगा डी स्क्वायर -4d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ डी जो आ गया वो क्या आ गया डी स्क्वायर -4d प्लस 1। अब यहां पे मेरे को रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ऐसे रूट्स होते हैं आपके ax स्क्वायर, थोड़ा सा आपको रिवीजन दे देता हूं, bx प्लस सी स्क्वायर, सॉरी c इक्वल टू 0 होता है, तो इसके लिए रूट्स कैसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इट इज बेसिकली x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसी से सॉल्व करूंगा मैं एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली क्या होगा 4 प्लस माइनस 16 -4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे -4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, तो ये क्या हो गया 4 प्लस माइनस √12 बाई 2, या ये क्या हो सकता है, इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूं, तो दिस विल बी बेसिकली 2 प्लस माइनस √3। अब एक तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के, देखिए मैं कितने अलग अलग तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखता हूं, देखिए अब, है ना। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, है ना। तो सबसे पहला तरीका कैसे लिखूंगा, मेरे को दो रूट्स मिले यहां पे, क्या क्या रूट्स मिले, a1 क्या मिला मेरे को 2 प्लस √3 और a2 क्या मिला 2 माइनस √3। तो सबसे पहला तरीका देखिए y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2 प्लस √3x प्लस c2 e टू दी पावर 2 माइनस √3x, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है 2 प्लस √3, ये क्या होगा 2 प्लस 1.732, सो दैट इज 3.732, और एक क्या होगा 2 माइनस √3, तो ये 2 माइनस 1.732, ठीक है, तो ये 0.268 हो जाएगा,
ठीक है, 0.268 हो जाएगा। और एक तरीका क्या है, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 3.732x लिख लू, और दूसरा क्या है C2 e टू द पावर 0.268x लिख लू। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि मैं यहां पे मेरे को सर्ड मिल गया क्या, a प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में, तो हमने ये वाला भी तो देखा है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स, तो यहां पे a क्या है 2 है, तो 2x, C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी क्या है यहां पे अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x। ठीक है, तो तीन तरीके से आप लिख सकते हैं ये सेम एक्सप्रेशन को, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सेम इजी तरीके से आप तीन तरीके में इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग एकदम, मतलब, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये भी डी स्क्वायर वाई बाई डी, तो सबसे पहले इसको डी ऑपरेटर के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अगर चेंज करूंगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 y इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्लस 4 प्लस 9 y इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो मेरे को इसका रूट्स जो है डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरे को डायरेक्ट कैसे दिखता है, नहीं तो वो वाला मेथड है ही हमारे पास, माइनस बी अंडर रूट ऑफ, जो मैंने अभी इस पेज पे लिखा था पिछले पेज में, है ना। तो यहां पे आप ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास एक ओरल तरीका भी है। ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के आ जाए तो ऐसे ओपन कर लीजिए। तो ये बेसिकली क्या हुआ, d माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अब रूट्स निकालने हैं, ये एफ ऑफ डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस j3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी माइनस 2 क्यों होगा, d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस j3 आ जाएगा। और अगर आपको ये दिखता नहीं है ऐसे डायरेक्ट, तो मेरे को ये स्टेप पे ही दिख गया था। ठीक है, यही स्टेप पे दिख गया था कि इसके जो रूट्स है ये कुछ ऐसे है, और अगर आपको नहीं दिखता है तो ठीक है, सिंपली पुट कर लीजिए तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो ये क्या होगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4ac, so that will be 52 by 2a, so that is 2। तो ये क्या आ गया मेरा, 2 प्लस माइनस, सॉरी 2 प्लस माइनस ये 6 आ गया, 3j आ गया ना, ये मतलब ये माइनस 36 है, सॉरी वही सोच रहा हूं कि 36 कैसे आ गया, मतलब, है ना। तो 2 प्लस माइनस j3 सेम चीज मिल रहा है हमको। ठीक है, मतलब अब सॉल्व करने के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही लिखना है। तो y इज इक्वल टू, हमने अभी स्टेप्स देख लिए थे, क्या है e टू दी पावर, तो ये a प्लस jb के फॉर्म में ही है, तो e टू दी पावर a यहां पे 2 है, 2x, c1 cos bx, तो b यहां पे 3 है, प्लस c2 साइन 3x, खत्म, एकदम सिंपल। अब यहां पे देखिए ये डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, तो ये कंट्रोल सिस्टम का एक फेवरेट एक्सप्रेशन है ना, एकदम फेवरेट है। तो यहां पे अगर आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो रूट्स क्या दिख रहे हैं आपको, मैं अगर देखूंगा यहां पे तो रूट्स जो है, इसको मैं डायरेक्टली, मेरे को क्योंकि पता है ये, ठीक है, इक्वल टू 0, तो मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूं तो मेरे को लगा एक और एग्जांपल ऐसे क्यूबिक ले लेता हूं, तो मैंने इसी को एकदम मतलब ले लिया, है ना। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। तो यहां पे d का वैल्यू -1 -2 -3 आ गया। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, सॉरी वो तो इक्वल के लिए होते हैं ना, c1 e टू दी पावर -1x
प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब देखिए यहां पे और लास्ट के मैंने 2 लिख के रखे, तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां पे क्या दिख रहा है, ये d माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो लिखने का भी जरूरत नहीं है मतलब। तो ये d इज इक्वल टू 3 और 3, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 3x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिए अलग टाइप का है। तो यहां पे अगर आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये तो क्या है, d इक्वल टू 1 आ गया, और यहां पे जो है आपको कुछ कॉम्प्लेक्स या सर्ड्स मिल सकता है। तो देखिए दूसरे वाले को अगर सॉल्व करूंगा ये क्वाड्रेटिक को, तो क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू माइनस बी, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, so that is 16 minus of 4 by 2a, so this is minus 4 plus minus 12 by 2 या minus 2 plus minus रूट 3। तो यहां पे 3 इक्वेशंस मतलब 3 रूट्स मिले, d इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 दूसरा। तो अब बहुत सारे वेज में हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला वे लिखता हूं मैं, देखिए y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूं, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2 प्लस रूट 3x प्लस C3 e टू द पावर माइनस 2 माइनस रूट 3x। ठीक है, ये एक वे। दूसरा वे क्या हो, ये माइनस 2 प्लस रूट 3 को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 माइनस रूट 3 को सॉल्व करके लिख लीजिए। तीसरा तरीका क्या होगा, y इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, C1 e टू द पावर x, दिस इज अ रियल रूट, एंड दिस विल बी व्हाट, C2, सॉरी दिस विल बी e टू द पावर माइनस 2x C1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x। ठीक है, ये वाला पार्ट किसके लिए हुआ, ये रियल रूट के लिए हुआ, और ये जो है मेरे किसके लिए हुआ, ये सर्ड्स के लिए हुआ। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इट्स ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। तो इसी के साथ जो है हम आज का सेशन एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी गेट के क्वेश्चंस है ना, गेट के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे कांटेक्ट डिटेल्स पे, और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए लेक्चर को। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।